कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लड़की आई थी हॉस्पिटल, उसके घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो बस मैंने उसके एक्सपेंसेस पे करने के लिए अपना नाम लिखवा दिया ताकि उसका इलाज शुरू हो जाए ना। तुम्हें क्या जरूरत थी अपना नाम लिखवाने की? तुम्हारे अपने मसले कम है क्या? जी अम्मा, बस उसकी जिम्मेदारी अब किसी और ने ले लिया। इन सारे मामलात में कहीं कामयार का तो कोई ताल्लुक? कामयार का कोई ताल्लुक है क्या? खावर की अम्मी को फौरन फोन करो, कह दो कि मुझे मंजूर है और जितनी जल्दी हो सके हम शादी करना चाहते हैं। पापा क्या कह रहे हैं? बस फैसला हो गया है। नाश्ता करो। मना किया था ना तुम्हें, मना किया था तुम्हें कि पराए झमेले में नहीं पड़ना। नहीं कर रही हूँ, खावर से शादी मुझे यार। तो अब तुम मेरी बात समझती कहाँ? सीरियसली खावर वो बचा अब तुम्हारे लिए कि अंकल को हो क्या गया है? तुम खावर से शादी करोगी? खावर से ही शादी करूंगी। एग्जैक्टली। और नाक पे मुक्का मारूंगी मैं। अच्छा खासे थे मेरे माँ बाप, पता नहीं कामयार की वजह से इतने फ्रेंड हो गए, सब अजीब हो गया। और ऐसे ऐड करें जैसे वो बिल्कुल ही कोई आखिरी लड़का रह गया दुनिया का। मतलब अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो? एक गया तो उसका मतलब है कि दूसरे से शादी करना फर्ज है। यही बात मैं जाके समझानी है। डॉक्टर बन रही हो तो कि शादी तुम्हारा एंड गोल नहीं है। लेट्स सपोज अगर हमारी खावर से हो जाती है शादी, तो मेरा भी यूएस आने का चांस बच सकता है। एग्जैक्टली। मजाक सूझ रहे हैं? मेरे घर वाले सचमुच शादी करा देंगे जबरदस्ती खावर से। एक गया तो उसका मतलब है कि दूसरे से शादी करना फर्ज है। यही बात मैं जाके समझानी है। मैम डॉक्टर जाहिरा, आप यहाँ बैठी हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। खैरियत? वहाँ पेशेंट को होश आ गया, आप जल्दी आए मेरे साथ। अच्छा मैं इस ड्रामा की कहानी किसी जोरदार शुरुआत से नहीं बल्कि उसी ठहरी हुई सच्चाई से आगे बढ़ती है जहां जिंदगी पहले से ही आसान नहीं होती। अयान की दुनिया में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन हर दिन का अंत उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि हालात सिर्फ चाहने से नहीं बदलते। अयान का संघर्ष किसी एक मोड़ पर टिक कर नहीं रहता। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी है जिसमें हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है, लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदलता रहता है। ड्रामा बहुत सलीके से यह दिखाता है कि कैसे इंसान रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने शुरुआत कहां से की थी। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह एहसास दिलाती है कि अयान सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि वह उस पहचान की तलाश में है जो उसे समाज में एक अलग जगह दे सके। उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और टूटते भरोसे से है। इसी सफर में कहानी को सहारा देती है सफिया बेगम की मौजूदगी। वह इस ड्रामा का ऐसा किरदार है जो हर सीन में ज्यादा बोलकर नहीं कि कम बोलकर असर छोड़ती है। उनकी खामोशी में शिकायत भी है और सब्र भी। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही हो, लेकिन बिना उन्हें केंद्र में लाए। ड्रामा यहाँ किसी बड़ी घटना पर नहीं टिकता बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए एक बड़ा दबाव बनाता है। घर का माहौल, लोगों की बातें और अयान की रोजमर्रा की थकान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है अयान का आत्मविश्वास बदलने लगता है। वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहता, उसकी सोच में ठहराव आ जाता है। वह हर फैसला लेने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्रामा यह साफ दिखाता है कि संघर्ष इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। मिड सेक्शन में कहानी जानबूझकर स्लो हो जाती है। यहाँ ड्रामा भागता नहीं बल्कि रुक रुक कर सांस लेता है। यही स्लोनेस दर्शक को अयान की थकान, उसकी बेचैनी और उसकी उम्मीद तो तीनों को एक साथ महसूस करने देती है। व्यूअर को लगता है जैसे वह खुद इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। इस दौरान ड्रामा समाज पर भी एक नरम लेकिन गहरी चोट करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अयान हर किसी की बात सुनता है लेकिन आखिर में उसे अपने फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। यही चीज इस कहानी को ज्यादा वास्तविक बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस होता है लेकिन साफ साफ कुछ कहा नहीं जाता। बिना किसी बड़े डायलॉग के, जोरदार म्यूजिक के, दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि सफिया बेगम ने कोई बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला दिखाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। यहीं से कहानी का भावनात्मक वजन और बढ़ जाता है। अब हर सीन में एक छुपी हुई बेचैनी है। अयान के चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि उसकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि किसी और की कुर्बानी भी शामिल है। ड्रामा का यह हिस्सा दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है या फिर उसके पीछे किसी का चुपचाप किया गया त्याग भी होता है? कहानी इस सवाल का जवाब सीधे नहीं देती बल्कि दर्शक को खुद महसूस करने देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि यह ड्रामा किसी चमत्कार की ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ न कोई अचानक मिली जीत है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, बल्कि हर छोटा कदम एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है। अयान का किरदार अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। वह हालात से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसने यह सीख लिया है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं होती
होती, बल्कि उस सफर को समझना भी जरूरी होता है जो किसी और ने उसके लिए आसान बनाया हो। सफिया बेगम का किरदार आखिरी हिस्सों में और ज्यादा असरदार हो जाता है। उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि कुछ लोग खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखने में ही अपनी जीत मान लेते हैं। ड्रामा इसे ओवर इमोशनल नहीं बनाता, बल्कि सादगी से पेश करता है जो दिल पर गहरा असर छोड़ती है। कहानी अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी भावनात्मक गहराई में लौट आती है जहां से यह शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब अयान पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया है कि जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर इंतजार बेकार नहीं होता। अगर पूरे ड्रामा को एक साथ देखा जाए तो किस्मत ने क्या सोचा था, एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह ड्रामा शोर नहीं मचाता, लेकिन असर छोड़ता है। व्यूअर को यह एहसास ही नहीं होता कि कहानी कब शुरू हुई और कब उसी भाव में दोबारा जुड़ गई। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वीडियो खत्म होता है बाएं दाएं तो ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी भी चल रही हो, और वहीं से फिर वही। इस ड्रामा की कहानी किसी जोरदार शुरुआत से नहीं, बल्कि उसी ठहरी हुई सच्चाई से आगे बढ़ती है जहां जिंदगी पहले से ही आसान नहीं होती। अयान की दुनिया में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन हर दिन का अंत उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि हालात सिर्फ चाहने से नहीं बदलते। अयान का संघर्ष किसी एक मोड़ पर टिक कर नहीं रहता। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी है जिसमें हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है, लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदलता रहता है। ड्रामा बहुत सलीके से यह दिखाता है कि कैसे इंसान रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने शुरुआत कहां से की थी। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह एहसास दिलाती है कि अयान सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि वह उस पहचान की तलाश में है जो उसे समाज में एक अलग जगह दे सके। उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और टूटते भरोसे से है। इसी सफर में कहानी को सहारा देती है सफिया बेगम की मौजूदगी। वह इस ड्रामा का ऐसा किरदार है जो हर सीन में ज्यादा बोलकर नहीं कि कम बोलकर असर छोड़ती है। उनकी खामोशी में शिकायत भी है और सब्र भी। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही हो, लेकिन बिना उन्हें केंद्र में लाए। ड्रामा यहाँ किसी बड़ी घटना पर नहीं टिकता, बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए एक बड़ा दबाव बनाता है। घर का माहौल, लोगों की बातें और अयान की रोजमर्रा की थकान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है अयान का आत्मविश्वास बदलने लगता है। वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहता, उसकी सोच में ठहराव आ जाता है। वह हर फैसला लेने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्रामा यह साफ दिखाता है कि संघर्ष इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। मिड सेक्शन में कहानी जानबूझकर स्लो हो जाती है। यहाँ ड्रामा भागता नहीं, बल्कि रुक रुक कर सांस लेता है। यही स्लोनेस दर्शक को अयान की थकान, उसकी बेचैनी और उसकी उम्मीद, तो तीनों को एक साथ महसूस करने देती है। व्यूअर को लगता है जैसे वह खुद इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। इस दौरान ड्रामा समाज पर भी एक नरम लेकिन गहरी चोट करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अयान हर किसी की बात सुनता है, लेकिन आखिर में उसे अपने फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। यही चीज इस कहानी को ज्यादा वास्तविक बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस होता है, लेकिन साफ साफ कुछ कहा नहीं जाता। बिना किसी बड़े डायलॉग के, जोरदार म्यूजिक के, दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि सफिया बेगम ने कोई बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला दिखाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। यहीं से कहानी का भावनात्मक वजन और बढ़ जाता है। अब हर सीन में एक छुपी हुई बेचैनी है। अयान के चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि उसकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि किसी और की कुर्बानी भी शामिल है। ड्रामा का यह हिस्सा दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है या फिर उसके पीछे किसी का चुपचाप किया गया त्याग भी होता है? कहानी इस सवाल का जवाब सीधे नहीं देती, बल्कि दर्शक को खुद महसूस करने देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि यह ड्रामा किसी चमत्कार की ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ न कोई अचानक मिली जीत है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, बल्कि हर छोटा कदम एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है। अयान का किरदार अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। वह हालात से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसने यह सीख लिया है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं होती, बल्कि उस सफर को समझना भी जरूरी होता है जो किसी और ने उसके लिए आसान बनाया हो। सफिया बेगम का किरदार आखिरी हिस्सों में और ज्यादा असरदार हो जाता है। उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि कुछ लोग खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखने में ही अपनी जीत मान लेते हैं। ड्रामा इसे ओवर इमोशनल नहीं बनाता, बल्कि सादगी से पेश करता है जो दिल पर गहरा असर छोड़ती है। कहानी अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी भावनात्मक गहराई में लौट आती है जहां से यह शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब अयान पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया है कि जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर इंतजार बेकार नहीं होता। अगर पूरे ड्रामा को एक साथ देखा जाए तो किस्मत ने क्या सोचा था, एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह ड्रामा शोर नहीं मचाता, लेकिन असर छोड़ता है। व्यूअर को यह एहसास ही नहीं होता कि कहानी कब शुरू हुई और कब उसी भाव में दोबारा जुड़ गई। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वीडियो खत्म होता है बाएं दाएं तो ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी भी चल रही हो, और वहीं से फिर वही
इस ड्रामा की कहानी किसी जोरदार शुरुआत से नहीं बल्कि उसी ठहरी हुई सच्चाई से आगे बढ़ती है जहां जिंदगी पहले से ही आसान नहीं होती। अयान की दुनिया में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन हर दिन का अंत उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि हालात सिर्फ चाहने से नहीं बदलते। अयान का संघर्ष किसी एक मोड़ पर टिक कर नहीं रहता। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी है जिसमें हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है, लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदलता रहता है। ड्रामा बहुत सलीके से यह दिखाता है कि कैसे इंसान रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने शुरुआत कहां से की थी। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह एहसास दिलाती है कि अयान सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि वह उस पहचान की तलाश में है जो उसे समाज में एक अलग जगह दे सके। उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और टूटते भरोसे से है। इसी सफर में कहानी को सहारा देती है सफिया बेगम की मौजूदगी। वह इस ड्रामा का ऐसा किरदार है जो हर सीन में ज्यादा बोलकर नहीं कि कम बोलकर असर छोड़ती है। उनकी खामोशी में शिकायत भी है और सब्र भी। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही हो, लेकिन बिना उन्हें केंद्र में लाए। ड्रामा यहाँ किसी बड़ी घटना पर नहीं टिकता बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए एक बड़ा दबाव बनाता है। घर का माहौल, लोगों की बातें और अयान की रोजमर्रा की थकान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है अयान का आत्मविश्वास बदलने लगता है। वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहता, उसकी सोच में ठहराव आ जाता है। वह हर फैसला लेने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्रामा यह साफ दिखाता है कि संघर्ष इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। मिड सेक्शन में कहानी जानबूझकर स्लो हो जाती है। यहाँ ड्रामा भागता नहीं बल्कि रुक रुक कर सांस लेता है। यही स्लोनेस दर्शक को अयान की थकान, उसकी बेचैनी और उसकी उम्मीद तो तीनों को एक साथ महसूस करने देती है। व्यूअर को लगता है जैसे वह खुद इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। इस दौरान ड्रामा समाज पर भी एक नरम लेकिन गहरी चोट करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अयान हर किसी की बात सुनता है लेकिन आखिर में उसे अपने फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। यही चीज इस कहानी को ज्यादा वास्तविक बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस होता है, लेकिन साफ साफ कुछ कहा नहीं जाता। बिना किसी बड़े डायलॉग के, जोरदार म्यूजिक के, दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि सफिया बेगम ने कोई बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला दिखाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। यहीं से कहानी का भावनात्मक वजन और बढ़ जाता है। अब हर सीन में एक छुपी हुई बेचैनी है। अयान के चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि उसकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि किसी और की कुर्बानी भी शामिल है। ड्रामा का यह हिस्सा दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है या फिर उसके पीछे किसी का चुपचाप किया गया त्याग भी होता है? कहानी इस सवाल का जवाब सीधे नहीं देती बल्कि दर्शक को खुद महसूस करने देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि यह ड्रामा किसी चमत्कार की ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ न कोई अचानक मिली जीत है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, बल्कि हर छोटा कदम एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है। अयान का किरदार अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। वह हालात से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसने यह सीख लिया है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं होती बल्कि उस सफर को समझना भी जरूरी होता है जो किसी और ने उसके लिए आसान बनाया हो। सफिया बेगम का किरदार आखिरी हिस्सों में और ज्यादा असरदार हो जाता है। उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि कुछ लोग खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखने में ही अपनी जीत मान लेते हैं। ड्रामा इसे ओवर इमोशनल नहीं बनाता बल्कि सादगी से पेश करता है जो दिल पर गहरा असर छोड़ती है। कहानी अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी भावनात्मक गहराई में लौट आती है जहाँ से यह शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब अयान पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया है कि जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर इंतजार बेकार नहीं होता। अगर पूरे ड्रामा को एक साथ देखा जाए तो किस्मत ने क्या सोचा था एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह ड्रामा शोर नहीं मचाता लेकिन असर छोड़ता है। व्यूअर को यह एहसास ही नहीं होता कि कहानी कब शुरू हुई और कब उसी भाव में दोबारा जुड़ गई। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वीडियो खत्म होता है बाएं दाएं दादा तो ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी भी चल रही हो और वहीं से फिर वहीं। इस ड्रामा की कहानी किसी जोरदार शुरुआत से नहीं बल्कि उसी ठहरी हुई सच्चाई से आगे बढ़ती है जहाँ जिंदगी पहले से ही आसान नहीं होती। अयान की दुनिया में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन हर दिन का अंत उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि हालात सिर्फ चाहने से नहीं बदलते। अयान का संघर्ष किसी एक मोड़ पर टिक कर नहीं रहता। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी है जिसमें हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है, लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदलता रहता है। ड्रामा बहुत सलीके से यह दिखाता है कि कैसे इंसान रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने शुरुआत कहां से की थी। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह एहसास दिलाती है कि अयान सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि वह उस पहचान की तलाश में है जो उसे समाज में एक अलग जगह दे सके। उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और टूटते भरोसे से है। इसी सफर में कहानी को सहारा देती है सफिया बेगम की मौजूदगी। वह इस ड्रामा का ऐसा किरदार है जो हर सीन में ज्यादा बोलकर नहीं कि कम बोलकर असर छोड़ती है। उनकी खामोशी में शिकायत भी है और सब्र भी। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही हो, लेकिन बिना उन्हें केंद्र में लाए। ड्रामा यहाँ किसी बड़ी घटना पर नहीं टिकता बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए एक बड़ा दबाव बनाता है। घर का माहौल,
माहौल, लोगों की बातें और अयान की रोजमर्रा की थकान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अयान का आत्मविश्वास बदलने लगता है। वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहता, उसकी सोच में ठहराव आ जाता है। वह हर फैसला लेने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्रामा यह साफ दिखाता है कि संघर्ष इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। मिड सेक्शन में कहानी जानबूझकर स्लो हो जाती है। यहाँ ड्रामा भागता नहीं, बल्कि रुक रुक कर सांस लेता है। यही स्लोनेस दर्शक को अयान की थकान, उसकी बेचैनी और उसकी उम्मीद, तो तीनों को एक साथ महसूस करने देती है। व्यूअर को लगता है जैसे वह खुद इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। इस दौरान ड्रामा समाज पर भी एक नरम लेकिन गहरी चोट करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अयान हर किसी की बात सुनता है लेकिन आखिर में उसे अपने फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। यही चीज इस कहानी को ज्यादा वास्तविक बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस होता है लेकिन साफ साफ कुछ कहा नहीं जाता। बिना किसी बड़े डायलॉग के, जोरदार म्यूजिक के, दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि सफिया बेगम ने कोई बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला दिखाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। यहीं से कहानी का भावनात्मक वजन और बढ़ जाता है। अब हर सीन में एक छुपी हुई बेचैनी है। अयान के चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि उसकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि किसी और की कुर्बानी भी शामिल है। ड्रामा का यह हिस्सा दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है या फिर उसके पीछे किसी का चुपचाप किया गया त्याग भी होता है? कहानी इस सवाल का जवाब सीधे नहीं देती बल्कि दर्शक को खुद महसूस करने देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि यह ड्रामा किसी चमत्कार की ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ न कोई अचानक मिली जीत है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, बल्कि हर छोटा कदम एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है। अयान का किरदार अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। वह हालात से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसने यह सीख लिया है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं होती बल्कि उस सफर को समझना भी जरूरी होता है जो किसी और ने उसके लिए आसान बनाया हो। सफिया बेगम का किरदार आखिरी हिस्सों में और ज्यादा असरदार हो जाता है। उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि कुछ लोग खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखने में ही अपनी जीत मान लेते हैं। ड्रामा इसे ओवर इमोशनल नहीं बनाता बल्कि सादगी से पेश करता है जो दिल पर गहरा असर छोड़ती है। कहानी अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी भावनात्मक गहराई में लौट आती है जहाँ से यह शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब अयान पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया है कि जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर इंतजार बेकार नहीं होता। अगर पूरे ड्रामा को एक साथ देखा जाए तो किस्मत ने क्या सोचा था, एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह ड्रामा शोर नहीं मचाता लेकिन असर छोड़ता है। व्यूअर को यह एहसास ही नहीं होता कि कहानी कब शुरू हुई और कब उसी भाव में दोबारा जुड़ गई। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वीडियो खत्म होता है तो ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी भी चल रही हो और वहीं से फिर वहीं। इस ड्रामा की कहानी किसी जोरदार शुरुआत से नहीं बल्कि उसी ठहरी हुई सच्चाई से आगे बढ़ती है जहाँ जिंदगी पहले से ही आसान नहीं होती। अयान की दुनिया में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है लेकिन हर दिन का अंत उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि हालात सिर्फ चाहने से नहीं बदलते। अयान का संघर्ष किसी एक मोड़ पर टिक कर नहीं रहता। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी है जिसमें हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदलता रहता है। ड्रामा बहुत सलीके से यह दिखाता है कि कैसे इंसान रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने शुरुआत कहाँ से की थी। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह एहसास दिलाती है कि अयान सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा बल्कि वह उस पहचान की तलाश में है जो उसे समाज में एक अलग जगह दे सके। उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और टूटते भरोसे से है। इसी सफर में कहानी को सहारा देती है सफिया बेगम की मौजूदगी। वह इस ड्रामा का ऐसा किरदार है जो हर सीन में ज्यादा बोलकर नहीं कि कम बोलकर असर छोड़ती है। उनकी खामोशी में शिकायत भी है और सब्र भी। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही हो लेकिन बिना उन्हें केंद्र में लाए। ड्रामा यहाँ किसी बड़ी घटना पर नहीं टिकता बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए एक बड़ा दबाव बनाता है। घर का माहौल, लोगों की बातें और अयान की रोजमर्रा की थकान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अयान का आत्मविश्वास बदलने लगता है। वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहता, उसकी सोच में ठहराव आ जाता है। वह हर फैसला लेने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्रामा यह साफ दिखाता है कि संघर्ष इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। मिड सेक्शन में कहानी जानबूझकर स्लो हो जाती है। यहाँ ड्रामा भागता नहीं बल्कि रुक रुक कर सांस लेता है। यही स्लोनेस दर्शक को अयान की थकान, उसकी बेचैनी और उसकी उम्मीद, तो तीनों को एक साथ महसूस करने देती है। व्यूअर को लगता है जैसे वह खुद इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। इस दौरान ड्रामा समाज पर भी एक नरम लेकिन गहरी चोट करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अयान हर किसी की बात सुनता है लेकिन आखिर में उसे अपने फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। यही चीज इस कहानी को ज्यादा वास्तविक बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस होता है लेकिन साफ साफ कुछ कहा नहीं जाता। बिना किसी बड़े डायलॉग के, जोरदार म्यूजिक के, दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि सफिया बेगम ने कोई बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला दिखाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। यहीं से कहानी का भावनात्मक वजन और बढ़ जाता है।
है। अब हर सीन में एक छुपी हुई बेचैनी है। अयान के चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि उसकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि किसी और की कुर्बानी भी शामिल है। ड्रामा का यह हिस्सा दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है या फिर उसके पीछे किसी का चुपचाप किया गया त्याग भी होता है? कहानी इस सवाल का जवाब सीधे नहीं देती बल्कि दर्शक को खुद महसूस करने देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि यह ड्रामा किसी चमत्कार की ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ न कोई अचानक मिली जीत है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, बल्कि हर छोटा कदम एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है। अयान का किरदार अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। वह हालात से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसने यह सीख लिया है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं होती बल्कि उस सफर को समझना भी जरूरी होता है जो किसी और ने उसके लिए आसान बनाया हो। सफिया बेगम का किरदार आखिरी हिस्सों में और ज्यादा असरदार हो जाता है। उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि कुछ लोग खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखने में ही अपनी जीत मान लेते हैं। ड्रामा इसे ओवर इमोशनल नहीं बनाता बल्कि सादगी से पेश करता है जो दिल पर गहरा असर छोड़ती है। कहानी अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी भावनात्मक गहराई में लौट आती है जहाँ से यह शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब अयान पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया है कि जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर इंतजार बेकार नहीं होता। अगर पूरे ड्रामा को एक साथ देखा जाए तो किस्मत ने क्या सोचा था एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह ड्रामा शोर नहीं मचाता लेकिन असर छोड़ता है। व्यूअर को यह एहसास ही नहीं होता कि कहानी कब शुरू हुई और कब उसी भाव में दोबारा जुड़ गई। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वीडियो खत्म होता है बाएं दाएं दाएं ये है तो ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी भी चल रही हो और वहीं से फिर वही। इस ड्रामा की कहानी किसी जोरदार शुरुआत से नहीं बल्कि उसी ठहरी हुई सच्चाई से आगे बढ़ती है जहां जिंदगी पहले से ही आसान नहीं होती। अयान की दुनिया में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है लेकिन हर दिन का अंत उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि हालात सिर्फ चाहने से नहीं बदलते। अयान का संघर्ष किसी एक मोड़ पर टिक कर नहीं रहता। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी है जिसमें हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदलता रहता है। ड्रामा बहुत सलीके से यह दिखाता है कि कैसे इंसान रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने शुरुआत कहां से की थी। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह एहसास दिलाती है कि अयान सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा बल्कि वह उस पहचान की तलाश में है जो उसे समाज में एक अलग जगह दे सके। उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और टूटते भरोसे से है। इसी सफर में कहानी को सहारा देती है सफिया बेगम की मौजूदगी। वह इस ड्रामा का ऐसा किरदार है जो हर सीन में ज्यादा बोलकर नहीं कि कम बोलकर असर छोड़ती है। उनकी खामोशी में शिकायत भी है और सब्र भी। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही हो लेकिन बिना उन्हें केंद्र में लाए। ड्रामा यहाँ किसी बड़ी घटना पर नहीं टिकता बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए एक बड़ा दबाव बनाता है। घर का माहौल, लोगों की बातें और अयान की रोजमर्रा की थकान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है अयान का आत्मविश्वास बदलने लगता है। वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहता। उसकी सोच में ठहराव आ जाता है। वह हर फैसला लेने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्रामा यह साफ दिखाता है कि संघर्ष इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। मिड सेक्शन में कहानी जानबूझकर स्लो हो जाती है। यहाँ ड्रामा भागता नहीं बल्कि रुक रुक कर सांस लेता है। यही स्लोनेस दर्शक को अयान की थकान, उसकी बेचैनी और उसकी उम्मीद तो तीनों को एक साथ महसूस करने देती है। व्यूअर को लगता है जैसे वह खुद इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। इस दौरान ड्रामा समाज पर भी एक नरम लेकिन गहरी चोट करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अयान हर किसी की बात सुनता है लेकिन आखिर में उसे अपने फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। यही चीज इस कहानी को ज्यादा वास्तविक बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस होता है लेकिन साफ साफ कुछ कहा नहीं जाता। बिना किसी बड़े डायलॉग के, जोरदार म्यूजिक के दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि सफिया बेगम ने कोई बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला दिखाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। यहीं से कहानी का भावनात्मक वजन और बढ़ जाता है। अब हर सीन में एक छुपी हुई बेचैनी है। अयान के चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि उसकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि किसी और की कुर्बानी भी शामिल है। ड्रामा का यह हिस्सा दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है या फिर उसके पीछे किसी का चुपचाप किया गया त्याग भी होता है? कहानी इस सवाल का जवाब सीधे नहीं देती बल्कि दर्शक को खुद महसूस करने देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि यह ड्रामा किसी चमत्कार की ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ न कोई अचानक मिली जीत है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, बल्कि हर छोटा कदम एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है। अयान का किरदार अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। वह हालात से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसने यह सीख लिया है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं होती बल्कि उस सफर को समझना भी जरूरी होता है जो किसी और ने
ने उसके लिए आसान बनाया हो। सफिया बेगम का किरदार आखिरी हिस्सों में और ज्यादा असरदार हो जाता है। उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि कुछ लोग खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखने में ही अपनी जीत मान लेते हैं। ड्रामा इसे ओवर इमोशनल नहीं बनाता, बल्कि सादगी से पेश करता है, जो दिल पर गहरा असर छोड़ती है। कहानी अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी भावनात्मक गहराई में लौट आती है जहां से यह शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब अयान पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया है कि जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर इंतजार बेकार नहीं होता। अगर पूरे ड्रामा को एक साथ देखा जाए तो किस्मत ने क्या सोचा था, एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह ड्रामा शोर नहीं मचाता, लेकिन असर छोड़ता है। व्यूअर को यह एहसास ही नहीं होता कि कहानी कब शुरू हुई और कब उसी भाव में दोबारा जुड़ गई। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वीडियो खत्म होता है बाएं दाएं दादा ये तो ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी भी चल रही हो, और वहीं से फिर वहीं में इस ड्रामा की कहानी किसी जोरदार शुरुआत से नहीं, बल्कि उसी ठहरी हुई सच्चाई से आगे बढ़ती है जहां जिंदगी पहले से ही आसान नहीं होती। अयान की दुनिया में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन हर दिन का अंत उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि हालात सिर्फ चाहने से नहीं बदलते। अयान का संघर्ष किसी एक मोड़ पर टिक कर नहीं रहता। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी है, जिसमें हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है, लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदलता रहता है। ड्रामा बहुत सलीके से यह दिखाता है कि कैसे इंसान रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने शुरुआत कहां से की थी। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह एहसास दिलाती है कि अयान सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि वह उस पहचान की तलाश में है जो उसे समाज में एक अलग जगह दे सके। उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और टूटते भरोसे से है। इसी सफर में कहानी को सहारा देती है सफिया बेगम की मौजूदगी। वह इस ड्रामा का ऐसा किरदार है जो हर सीन में ज्यादा बोलकर नहीं कि कम बोलकर असर छोड़ती है। उनकी खामोशी में शिकायत भी है और सब्र भी। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही हो, लेकिन बिना उन्हें केंद्र में लाए। ड्रामा यहाँ किसी बड़ी घटना पर नहीं टिकता, बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए एक बड़ा दबाव बनाता है। घर का माहौल, लोगों की बातें और अयान की रोजमर्रा की थकान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अयान का आत्मविश्वास बदलने लगता है। वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहता, उसकी सोच में ठहराव आ जाता है। वह हर फैसला लेने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्रामा यह साफ दिखाता है कि संघर्ष इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। मिड सेक्शन में कहानी जानबूझकर स्लो हो जाती है। यहाँ ड्रामा भागता नहीं, बल्कि रुक रुक कर सांस लेता है। यही स्लोनेस दर्शक को अयान की थकान, उसकी बेचैनी और उसकी उम्मीद, तो तीनों को एक साथ महसूस करने देती है। व्यूअर को लगता है जैसे वह खुद इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। इस दौरान ड्रामा समाज पर भी एक नरम लेकिन गहरी चोट करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अयान हर किसी की बात सुनता है, लेकिन आखिर में उसे अपने फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। यही चीज इस कहानी को ज्यादा वास्तविक बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस होता है, लेकिन साफ साफ कुछ कहा नहीं जाता। बिना किसी बड़े डायलॉग के, जोरदार म्यूजिक के, दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि सफिया बेगम ने कोई बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला दिखाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। यहीं से कहानी का भावनात्मक वजन और बढ़ जाता है। अब हर सीन में एक छुपी हुई बेचैनी है। अयान के चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि उसकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि किसी और की कुर्बानी भी शामिल है। ड्रामा का यह हिस्सा दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है, या फिर उसके पीछे किसी का चुपचाप किया गया त्याग भी होता है? कहानी इस सवाल का जवाब सीधे नहीं देती, बल्कि दर्शक को खुद महसूस करने देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि यह ड्रामा किसी चमत्कार की ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ न कोई अचानक मिली जीत है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, बल्कि हर छोटा कदम एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है। अयान का किरदार अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। वह हालात से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसने यह सीख लिया है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं होती, बल्कि उस सफर को समझना भी जरूरी होता है जो किसी और ने उसके लिए आसान बनाया हो। सफिया बेगम का किरदार आखिरी हिस्सों में और ज्यादा असरदार हो जाता है। उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि कुछ लोग खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखने में ही अपनी जीत मान लेते हैं। ड्रामा इसे ओवर इमोशनल नहीं बनाता, बल्कि सादगी से पेश करता है, जो दिल पर गहरा असर छोड़ती है। कहानी अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी भावनात्मक गहराई में लौट आती है जहाँ से यह शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब अयान पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया है कि जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर इंतजार बेकार नहीं होता। अगर पूरे ड्रामा को एक साथ देखा जाए तो किस्मत ने क्या सोचा था, एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह ड्रामा शोर नहीं मचाता, लेकिन असर छोड़ता है। व्यूअर को यह एहसास ही नहीं होता कि कहानी कब शुरू हुई और कब उसी भाव में दोबारा जुड़ गई। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वीडियो खत्म होता है बाएं दाएं दादा ये तो ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी भी चल रही हो, और वहीं से फिर वहीं में इस ड्रामा की कहानी किसी जोरदार शुरुआत से नहीं, बल्कि उसी ठहरी हुई सच्चाई से आगे बढ़ती है जहाँ जिंदगी पहले से ही आसान नहीं होती। अयान की दुनिया में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन हर दिन का अंत उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि हालात सिर्फ चाहने से नहीं बदलते। अयान का संघर्ष किसी एक मोड़ पर टिक कर नहीं रहता। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने
बढ़ने वाली कहानी है जिसमें हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदलता रहता है। ड्रामा बहुत सलीके से यह दिखाता है कि कैसे इंसान रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने शुरुआत कहां से की थी। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह एहसास दिलाती है कि अयान सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा बल्कि वह उस पहचान की तलाश में है जो उसे समाज में एक अलग जगह दे सके। उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और टूटते भरोसे से है। इसी सफर में कहानी को सहारा देती है सफिया बेगम की मौजूदगी। वह इस ड्रामा का ऐसा किरदार है जो हर सीन में ज्यादा बोलकर नहीं कि कम बोलकर असर छोड़ती है। उनकी खामोशी में शिकायत भी है और सब्र भी। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही हो लेकिन बिना उन्हें केंद्र में लाए। ड्रामा यहाँ किसी बड़ी घटना पर नहीं टिकता बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए एक बड़ा दबाव बनाता है। घर का माहौल, लोगों की बातें और अयान की रोजमर्रा की थकान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है अयान का आत्मविश्वास बदलने लगता है। वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहता, उसकी सोच में ठहराव आ जाता है। वह हर फैसला लेने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्रामा यह साफ दिखाता है कि संघर्ष इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। मिड सेक्शन में कहानी जानबूझकर स्लो हो जाती है। यहाँ ड्रामा भागता नहीं बल्कि रुक रुक कर सांस लेता है। यही स्लोनेस दर्शक को अयान की थकान, उसकी बेचैनी और उसकी उम्मीद तो तीनों को एक साथ महसूस करने देती है। व्यूअर को लगता है जैसे वह खुद इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। इस दौरान ड्रामा समाज पर भी एक नरम लेकिन गहरी चोट करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अयान हर किसी की बात सुनता है लेकिन आखिर में उसे अपने फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। यही चीज इस कहानी को ज्यादा वास्तविक बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस होता है लेकिन साफ साफ कुछ कहा नहीं जाता। बिना किसी बड़े डायलॉग के, जोरदार म्यूजिक के, दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि सफिया बेगम ने कोई बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला दिखाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। यहीं से कहानी का भावनात्मक वजन और बढ़ जाता है। अब हर सीन में एक छुपी हुई बेचैनी है। अयान के चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि उसकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि किसी और की कुर्बानी भी शामिल है। ड्रामा का यह हिस्सा दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है या फिर उसके पीछे किसी का चुपचाप किया गया त्याग भी होता है? कहानी इस सवाल का जवाब सीधे नहीं देती बल्कि दर्शक को खुद महसूस करने देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि यह ड्रामा किसी चमत्कार की ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ न कोई अचानक मिली जीत है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, बल्कि हर छोटा कदम एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है। अयान का किरदार अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। वह हालात से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसने यह सीख लिया है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं होती बल्कि उस सफर को समझना भी जरूरी होता है जो किसी और ने उसके लिए आसान बनाया हो। सफिया बेगम का किरदार आखिरी हिस्सों में और ज्यादा असरदार हो जाता है। उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि कुछ लोग खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखने में ही अपनी जीत मान लेते हैं। ड्रामा इसे ओवर इमोशनल नहीं बनाता बल्कि सादगी से पेश करता है जो दिल पर गहरा असर छोड़ती है। कहानी अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी भावनात्मक गहराई में लौट आती है जहाँ से यह शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब अयान पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया है कि जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर इंतजार बेकार नहीं होता। अगर पूरे ड्रामा को एक साथ देखा जाए तो किस्मत ने क्या सोचा था एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह ड्रामा शोर नहीं मचाता लेकिन असर छोड़ता है। व्यूअर को यह एहसास ही नहीं होता कि कहानी कब शुरू हुई और कब उसी भाव में दोबारा जुड़ गई। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वीडियो खत्म होता है बाएं दाएं दादा तो ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी भी चल रही हो और वहीं से फिर वहीं। इस ड्रामा की कहानी किसी जोरदार शुरुआत से नहीं बल्कि उसी ठहरी हुई सच्चाई से आगे बढ़ती है जहाँ जिंदगी पहले से ही आसान नहीं होती। अयान की दुनिया में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है लेकिन हर दिन का अंत उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि हालात सिर्फ चाहने से नहीं बदलते। अयान का संघर्ष किसी एक मोड़ पर टिक कर नहीं रहता। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी है जिसमें हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदलता रहता है। ड्रामा बहुत सलीके से यह दिखाता है कि कैसे इंसान रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने शुरुआत कहां से की थी। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह एहसास दिलाती है कि अयान सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा बल्कि वह उस पहचान की तलाश में है जो उसे समाज में एक अलग जगह दे सके। उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और टूटते भरोसे से है। इसी सफर में कहानी को सहारा देती है सफिया बेगम की मौजूदगी। वह इस ड्रामा का ऐसा किरदार है जो हर सीन में ज्यादा बोलकर नहीं कि कम बोलकर असर छोड़ती है। उनकी खामोशी में शिकायत भी है और सब्र भी। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही हो लेकिन बिना उन्हें केंद्र में लाए। ड्रामा यहाँ किसी बड़ी घटना पर नहीं टिकता बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए एक बड़ा दबाव बनाता है। घर का माहौल, लोगों की बातें और अयान की रोजमर्रा की थकान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है अयान का आत्मविश्वास बदलने लगता है। वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहता, उसकी सोच में ठहराव आ जाता है। वह हर फैसला लेने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्रामा यह साफ दिखाता है कि संघर्ष इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से
ज्यादा मजबूत बना देता है। मिड सेक्शन में कहानी जानबूझकर स्लो हो जाती है। यहाँ ड्रामा भागता नहीं बल्कि रुक रुक कर सांस लेता है। यही स्लोनेस दर्शक को अयान की थकान, उसकी बेचैनी और उसकी उम्मीद तो तीनों को एक साथ महसूस करने देती है। व्यूअर को लगता है जैसे वह खुद इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। इस दौरान ड्रामा समाज पर भी एक नरम लेकिन गहरी चोट करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अयान हर किसी की बात सुनता है लेकिन आखिर में उसे अपने फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। यही चीज इस कहानी को ज्यादा वास्तविक बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस होता है लेकिन साफ साफ कुछ कहा नहीं जाता। बिना किसी बड़े डायलॉग के, जोरदार म्यूजिक के, दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि सफिया बेगम ने कोई बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला दिखाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। यहीं से कहानी का भावनात्मक वजन और बढ़ जाता है। अब हर सीन में एक छुपी हुई बेचैनी है। अयान के चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि उसकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि किसी और की कुर्बानी भी शामिल है। ड्रामा का यह हिस्सा दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है या फिर उसके पीछे किसी का चुपचाप किया गया त्याग भी होता है? कहानी इस सवाल का जवाब सीधे नहीं देती बल्कि दर्शक को खुद महसूस करने देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि यह ड्रामा किसी चमत्कार की ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ न कोई अचानक मिली जीत है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, बल्कि हर छोटा कदम एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है। अयान का किरदार अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। वह हालात से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसने यह सीख लिया है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं होती बल्कि उस सफर को समझना भी जरूरी होता है जो किसी और ने उसके लिए आसान बनाया हो। सफिया बेगम का किरदार आखिरी हिस्सों में और ज्यादा असरदार हो जाता है। उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि कुछ लोग खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखने में ही अपनी जीत मान लेते हैं। ड्रामा इसे ओवर इमोशनल नहीं बनाता बल्कि सादगी से पेश करता है जो दिल पर गहरा असर छोड़ती है। कहानी अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी भावनात्मक गहराई में लौट आती है जहाँ से यह शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब अयान पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया है कि जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर इंतजार बेकार नहीं होता। अगर पूरे ड्रामा को एक साथ देखा जाए तो किस्मत ने क्या सोचा था एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह ड्रामा शोर नहीं मचाता लेकिन असर छोड़ता है। व्यूअर को यह एहसास ही नहीं होता कि कहानी कब शुरू हुई और कब उसी भाव में दोबारा जुड़ गई। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वीडियो खत्म होता है बाएं दाएं दादा ये तो ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी भी चल रही हो और वहीं से फिर वहीं में इस ड्रामा की कहानी किसी जोरदार शुरुआत से नहीं बल्कि उसी ठहरी हुई सच्चाई से आगे बढ़ती है जहाँ जिंदगी पहले से ही आसान नहीं होती। अयान की दुनिया में हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है लेकिन हर दिन का अंत उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होता है कि हालात सिर्फ चाहने से नहीं बदलते। अयान का संघर्ष किसी एक मोड़ पर टिक कर नहीं रहता। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली कहानी है जिसमें हर दिन पिछले दिन जैसा लगता है लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदलता रहता है। ड्रामा बहुत सलीके से यह दिखाता है कि कैसे इंसान रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने शुरुआत कहाँ से की थी। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह एहसास दिलाती है कि अयान सिर्फ कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहा बल्कि वह उस पहचान की तलाश में है जो उसे समाज में एक अलग जगह दे सके। उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और टूटते भरोसे से है। इसी सफर में कहानी को सहारा देती है सफिया बेगम की मौजूदगी। वह इस ड्रामा का ऐसा किरदार है जो हर सीन में ज्यादा बोलकर नहीं कि कम बोलकर असर छोड़ती है। उनकी खामोशी में शिकायत भी है और सब्र भी। ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही हो लेकिन बिना उन्हें केंद्र में लाए। ड्रामा यहाँ किसी बड़ी घटना पर नहीं टिकता बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए एक बड़ा दबाव बनाता है। घर का माहौल, लोगों की बातें और अयान की रोजमर्रा की थकान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है अयान का आत्मविश्वास बदलने लगता है। वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहता। उसकी सोच में ठहराव आ जाता है। वह हर फैसला लेने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। ड्रामा यह साफ दिखाता है कि संघर्ष इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। मिड सेक्शन में कहानी जानबूझकर स्लो हो जाती है। यहाँ ड्रामा भागता नहीं बल्कि रुक रुक कर सांस लेता है। यही स्लोनेस दर्शक को अयान की थकान, उसकी बेचैनी और उसकी उम्मीद तो तीनों को एक साथ महसूस करने देती है। व्यूअर को लगता है जैसे वह खुद इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। इस दौरान ड्रामा समाज पर भी एक नरम लेकिन गहरी चोट करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। अयान हर किसी की बात सुनता है लेकिन आखिर में उसे अपने फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। यही चीज इस कहानी को ज्यादा वास्तविक बना देती है। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती है जहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस होता है लेकिन साफ साफ कुछ कहा नहीं जाता। बिना किसी बड़े डायलॉग के, जोरदार म्यूजिक के, दर्शक को यह एहसास होने लगता है कि सफिया बेगम ने कोई बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला दिखाया नहीं जाता, बस महसूस कराया जाता है। यहीं से कहानी का भावनात्मक वजन और बढ़ जाता है। अब हर सीन में एक छुपी हुई बेचैनी है। अयान के चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि उसकी हर कोशिश के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि किसी और की कुर्बानी भी शामिल है। ड्रामा का यह हिस्सा दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कामयाबी सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है या फिर उसके पीछे किसी का चुपचाप किया गया त्याग भी होता है? कहानी इस सवाल का जवाब सीधे नहीं देती बल्कि दर्शक
दर्शक को खुद महसूस करने देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि यह ड्रामा किसी चमत्कार की ओर नहीं बढ़ रहा। यहाँ न कोई अचानक मिली जीत है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स, बल्कि हर छोटा कदम एक लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है। अयान का किरदार अब पहले से ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है। वह हालात से भागने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। उसने यह सीख लिया है कि कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं होती, बल्कि उस सफर को समझना भी जरूरी होता है जो किसी और ने उसके लिए आसान बनाया हो। सफिया बेगम का किरदार आखिरी हिस्सों में और ज्यादा असरदार हो जाता है। उनकी मौजूदगी यह एहसास दिलाती है कि कुछ लोग खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखने में ही अपनी जीत मान लेते हैं। ड्रामा इसे ओवर इमोशनल नहीं बनाता, बल्कि सादगी से पेश करता है जो दिल पर गहरा असर छोड़ती है। कहानी अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर उसी भावनात्मक गहराई में लौट आती है जहां से यह शुरू हुई थी। फर्क बस इतना है कि अब अयान पहले जैसा नहीं रहा। उसने यह समझ लिया है कि जिंदगी में हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हर इंतजार बेकार नहीं होता। अगर पूरे ड्रामा को एक साथ देखा जाए तो किस्मत ने क्या सोचा था, एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह ड्रामा शोर नहीं मचाता, लेकिन असर छोड़ता है। व्यूअर को यह एहसास ही नहीं होता कि कहानी कब शुरू हुई और कब उसी भाव में दोबारा जुड़ गई। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वीडियो खत्म होता है तो ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी भी चल रही हो और वहीं से फिर वही